कभी सोचा है कि एक फोन कॉल की कीमत क्या हो सकती है? शायद किसी की जिंदगी भर की कमाई। यकीन करना मुश्किल है ना? पर भारत में हर साल लाखों लोग ऐसी ही धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जिसका नाम है एक कॉल की कीमत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से दिन से। और कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है रवि। रवि एक बिल्कुल सीधा साधा लड़का। और उस दिन तो वो बहुत खुश था क्योंकि उससे अपनी सैलरी मिली थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, जैसा रोज होता है। और ठीक तभी जब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, रवि के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह बदलने वाली थी। कॉल पर दूसरी तरफ से एक बहुत ही प्रोफेशनल और भरोसेमंद लगने वाली आवाज आती है। नमस्ते सर, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूं। आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है। रवि ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है, ब्लॉक हो जाएगा? पर मैंने तो सब अपडेट किया है। देखिए, वो अपनी जगह बिल्कुल सही था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंसने जा रहा है। अब यहां से वो फ्रॉड करने वाला रवि पर प्रेशर बनाना शुरू करता है। उसकी आवाज में एक नकली सी जल्दी होती है। वो कहता है, सर जल्दी कीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट ही बंद हो जाएगा। और बस डर और जल्दबाजी का यही खेल किसी भी फ्रॉड की नींव होता है। अब सोचिए रवि की हालत। वो पूरी तरह घबरा चुका था। उसे डर लग रहा था कि उसका अकाउंट बंद हो जाएगा। और बस इसी घबराहट में वो वही करने लगा जो उसे करने के लिए कहा जा रहा था। तो फ्रॉड करने वाले ने अपना पहला दांव खेला। उसने कहा, सर अपना एटीएम कार्ड नंबर बता दीजिए। और ये वो पहली जानकारी है जो कभी किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन डर और प्रेशर में आकर रवि ने अपना कार्ड नंबर बता दिया। ठीक है, 4567XXXXX1234। और बस पहली और सबसे बड़ी गलती हो चुकी थी। जैसे ही उसे कार्ड नंबर मिला, उस जालसाज ने रवि को एक पल भी सोचने का मौका नहीं दिया। फौरन अगली चीज मांगी, अब सीवीवी नंबर बताओ। ये वही 3 डिजिट का नंबर होता है ना कार्ड के पीछे, जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए सबसे जरूरी है। और रवि ने वो भी बता दिया, 432। अब सोचिए, उस जालसाज के पास कार्ड का लगभग पूरा कंट्रोल आ चुका था। वो अपने मकसद से सिर्फ एक कदम दूर था। तो एक मिनट रुककर ये समझते हैं कि ये धोखाधड़ी आखिर काम कैसे करती है। इसके ना 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं। पहला, वो आपका विश्वास जीतते हैं। दूसरा, आपके मन में डर पैदा करते हैं। तीसरा, आपसे आपकी डिटेल्स मांगते हैं। और चौथा, जो सबसे अहम है, वो आपसे ओटीपी ले लेते हैं। चलिए कहानी पर वापस चलते हैं। वो जालसाज अब अपने आखिरी और सबसे खतरनाक दांव पर था। उसने रवि से कहा, अब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, जल्दी से वो बता दीजिए सर। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ओटीपी ही आपके पैसों के लॉकर की आखिरी चाबी है। और बस यही वो मोमेंट था जहां सब कुछ तय होने वाला था। एक छोटी सी गलती और उसका नतीजा बहुत बहुत बड़ा हो सकता था। रवि के लिए ये एक बहुत भारी और महंगा सबक बनने वाला था। और आखिरकार उस प्रेशर में आकर रवि ने वही गलती कर दी जिसका डर था। उसने अपनी आखिरी सुरक्षा की दीवार भी उस जालसाज के हवाले कर दी। ओटीपी है 778921। और जैसे ही रवि ने ओटीपी बताया, ठीक उसी पल उसके बैंक अकाउंट से उसकी मेहनत की कमाई पूरे 50,000 रुपए पलक झपकते ही खाली हो गए। बस सिर्फ एक फोन कॉल और रवि की पूरी सेविंग्स गायब। कॉल कट हो चुकी थी, लेकिन जो नुकसान हुआ था वो अपनी छाप छोड़ गया था। तो रवि की ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह के साइबर फ्रॉड से खुद को बचाया कैसे जाए। इसके लिए ना बस ये 3 बातें हमेशा गांठ बांधकर रखनी हैं। पहली बात, कोई भी बैंक या आरबीआई कभी भी फोन पर आपसे ओटीपी, सीवीवी या एटीएम कार्ड की डिटेल्स नहीं मांगता, कभी नहीं। दूसरी बात, अगर कोई भी ऐसा करने को कहे तो 1 सेकंड भी मत सोचिए, तुरंत कॉल काट दीजिए। और तीसरी, ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये और कुछ नहीं बल्कि साइबर फ्रॉड है। तो सबसे जरूरी सबक यही है कि अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी बहुत सोच समझ कर ही किसी से शेयर करें। साइबर स्कैम से सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। और आखिर में एक सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। अगर ऐसी कोई कॉल कभी आती है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं?